क्वाड जैसे राजनीतिक मंच में अमेरिका की अहम भूमिका है और हाल के समय में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नरम रुख अपनाया हुआ है। अमेरिका पाकिस्तान पर मेहरबान भी नजर आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पाकिस्तान पर आतंकवाद फैलाने का, भारत में आतंकी हमले करने का आरोप लगता ही रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बन चुका है और अब वो शांति की बात भी करेगा। लेकिन इन सब के बीच अहम मुद्दा है हमारी विदेश नीति। जयशंकर विदेशों में जाकर कुछ कर भी रहे हैं या फिर बस सोशल मीडिया पर लेजर लाइट वाली उनकी रील ही वायरल हो रही है, ये सवाल अभी ये तो कौन लोग करते थे? ये जो लेजर लाइट, ये जो आंखों पे लगाने वाले, ये सारे लंड भक्त, ये सारे वो नहीं, वो माथे पे जिनके तिलक होते हैं, ये वो सारे लंड करते थे हिंदू। तो अब देख लो क्या हाल हुआ है। तो ये टोटल फेलियर मैं समझता हूँ इसमें राम का भी है, क्योंकि जब से राम आया है और जब से लंड भक्तों ने राम 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 शुरू करा है, इंडिया के आम लगना शुरू होगा। और आप देखो क्या हाल हो रहा है, इसको अपने ही लोग इसके कपड़े फाड़ रहे। मतलब मई के महीने से पहले ये इनका वो था, ये लेजर वो आया था, और मई के बाद जब पाकिस्तान ने 7 सुरों से घेरा रोड अंदर बाहर करा, तो उसके बाद देखो इसकी क्या मजाक खिल्ली उड़ी है। ही रहा था कि फिर एक बार जयशंकर ने विदेश में जाकर ऐसा काम कर दिया कि अब तो खुद बीजेपी के नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में 1 जुलाई को क्वाड देशों यानी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस दौरान जयशंकर भी वहां पहुंचे, बैठक में पहुंच गए। उन्होंने वहां पर आतंकवाद की बात की, विपक्ष पर बात की, पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की, लेकिन पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर वो एक बार नहीं बोल पाए, वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं ले पाए। जयशंकर ने पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में तो बता दिया, लेकिन पहलगाम किस देश की वजह से हुआ उसका नाम लेने से कतराते रहे। आखिरकार क्यों जयशंकर पाकिस्तान का नाम नहीं ले पाए? क्यों जयशंकर नहीं बोल पाए कि पहलगाम पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की वजह से हुआ था? वो ऐसा कुछ नहीं बोल पाए। क्या इस मीटिंग में अमेरिका भी शामिल था? इस वजह से जयशंकर पाकिस्तान पर कुछ भी बोलने से कतराते रहे। ट्रंप बार बार बोल चुके हैं कि उन्होंने भाजपा का वोट रुकवाया। फिर आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया गया और हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान को अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया है। क्या इसी वजह से जयशंकर पाकिस्तान का नाम आतंकवाद से जोड़कर नहीं ले पाए? जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या भारत की रणनीति अब इस कदर बदल गई है कि वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ सीधे शब्दों में बात करने से बच रहा है, ताकि वैश्विक मंचों पर बेहतर कूटनीतिक संबंध बनाए रखे जा सके? आखिरकार क्यों जयशंकर ने आतंकवाद पर बात तो की, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेना वो भूल गए? विपक्ष की तारीफें की, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफें की, पहलगाम के बारे में भी बता दिया, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम था, ये जो वैसे ऑपरेशन सिंदूर में इसने क्या तारीफ में क्या बताया होगा कि हमने अपने 36 जगह पर अटैक करवा लिया, 6 जहाज गिरवा लिए, S-400 सिस्टम की 2 बैटरियां उड़वा डाली, रेडार सिस्टम उड़वा डाला। बताएगा क्या? मेरी तो समझ से बाहर है भाई। ये खैर ये अपना पजीतन है, ये भी, इसको भी इंडिया में ही रहना है, तो ये इस वजह से ऐसी बातें करे, वरना इसको भी हो सकता है जो रियलिटी है वो पता लग चुकी होगी कि क्या हुआ था इनके साथ। शब्द है पाकिस्तान, इसको वो अपनी स्पीच में शामिल ही नहीं कर पाए। क्वाड की हालिया बैठक में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर काफी कड़ा संदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा बल्कि कि दुनिया को आतंक के खिलाफ 0 टॉलरेंस दिखाना चाहिए और पीड़ित और अपराधियों को एक तराजू में तोलना ना सिर्फ गलत है बल्कि ये न्याय के खिलाफ भी है। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा और इसके लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत हम नहीं समझते। विदेश मंत्री ने आतंकवाद पर भारत की नीति को सुसंगत और सिद्धांत आधारित बताते हुए कहा कि भारत न सिर्फ अपने देश में हुए हमलों के समय सख्त रुख अपनाया, बल्कि जब दुनिया के किसी और हिस्से में आतंक होता है तब भी वही नीति अपनाता है। यानी भारत सिलेक्टिव नहीं है, जैसे कि कई देश होते हैं जो तब तक चुप रहते हैं जब तक उन पर हमला ना हो। जयशंकर ने यह भी बताया कि किस तरह बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों में जाकर, जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी, जब तुम न्यूट्रल थे, किसी एक का साथ देते थे। ईरान पे हमला करा इजराइल ने, तो उसमें ईरान का साथ देना था तुम्हें। जब तुम नहीं साथ दोगे तो तुम क्या समझ रहे हो तुम्हारे गम में कोई आएगा? तुम्हें फिर इसी तरह पाकिस्तान जूते मारेगा और तुम अकेले ही पड़े रहोगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के सख्त रुख को उजागर कर रहे हैं।
इसके अलावा भी जयशंकर ने बहुत कुछ अपनी स्पीच में बोला, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर जयशंकर ने क्वाड मंच पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। ये वही पाकिस्तान है जिस पर भारत लगातार आरोप लगाता रहता है कि वो सीमा पार से आतंकवाद को प्रायोजित करता है। सवाल उठता है कि जब विदेश मंत्री ने जीरो टॉलरेंस, सुरक्षा और न्याय की बात इतने खुले शब्दों में की, तो आखिर पाकिस्तान का नाम लेने से परहेज क्यों कर गए? और जिस तरह से जयशंकर उनका ये बयान और उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया वो सामने आया है, उसको लेकर ब्रह्मा चिल्लानी नाम के यूजर हैं, वो लिखते हैं कि क्वाड बैठक में भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के नाम लेने या सीमा पार आतंकवाद का साफ तौर से उल्लेख करने से परहेज किया और इसकी जगह आतंकवाद जैसा सामान्य शब्द इस्तेमाल किया। हकीकत यह है कि ट्रंप प्रशासन पीड़ित और हमलावर के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। खुद ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और जिस तरह से ब्रह्मा चिल्लानी ने ट्वीट किया है, उसके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए खुद बीजेपी के ही नेता और नरेंद्र मोदी की नीतियों पर और जयशंकर पर तो वो सवाल उठाते ही रहते हैं, वो भी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि सेक दिस वेटर इन मोदीज गवर्नमेंट, मतलब मोदी सरकार में इस वेटर को बर्खास्त कर दो। इस तरह की बातें जयशंकर वेटर तो ये खैर फिर भी सही वर्ड बोल रहा है। अगर कोई किसी को लड़कियां सप्लाई करे, आप और हमारी लोकल लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? दल्ला, दलाल, सप्लायर, यही बोलेंगे ना। तो ये तो लड़कियां सप्लाई करते रहे चाइना में इसको, मोदी को, और ये बात ऑन मीडिया कही है इस बंदे ने। तो ये वेटर में समझता छोटा वर्ड है, इसको सीधा आप दलाल दल्ला बोलो। ये सस्ते नवाजुद्दीन सिद्दीकी का क्या नाम है, जयशंकर को बोल रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो सीधे तौर पर जयशंकर को हमेशा वेटर ही बोलते हैं। और फिर एक बार उन्होंने कह दिया है कि जिस तरह से ये बयान दिया गया और उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं है और ट्रंप बार बार बोल चुके हैं उन्हें पाकिस्तान से प्यार है, उसको लेकर जयशंकर को लेकर स्वामी कह रहे हैं कि इनको बर्खास्त कर दो। जयशंकर को लेकर सवाल और भी बहुत सारे उठ रहे हैं, चाहे वो विपक्ष की आलोचना हो या सोशल मीडिया पर चल रही बहसें। हर कदम पर उनकी कूटनीतिक, रणनीतिक और बयान पर तर्क वितर्क होता रहता है, लेकिन इन सभी सवालों के बीच सबसे अहम और चर्चा का केंद्र बिंदु यही बन जाता है कि आखिरकार जब आतंकवाद जैसे संवेदनशील और गंभीर समस्या पर बात हो रही थी, तब जयशंकर ने पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया? क्या ये कोई जानबूझकर किया गया फैसला था या फिर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा? इस सवाल के जवाब की तलाश में न सिर्फ भारत की विदेश नीति की दिशा बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी चिंताएं भी जुड़ी हैं, क्योंकि आतंकवाद से लड़ने के लिए स्पष्टता और निर्णायकता बेहद जरूरी है। और जब वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का नाम लेना टाल दिया जाता है तो उससे कई तरह के सवाल पैदा होते हैं और यही सवाल जयशंकर पर उठ भी रहे हैं, लेकिन शायद इनका जवाब किसी को ना दिया जाए और ना ही इनका जवाब किसी को मिलने वाला है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें तो ये लगता है कि भारत माता का कंप्लीट मतलब है कि तो रिजीम चेंज होने जा रही है, उसके बाद भारत माता एक साथ 17-18 बच्चों को जन्म देने वाली है, यानी 17-18 स्टेट अलग होने वाली है। किसी भी मुल्क के जब टुकड़े होने वाले होते ना, तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स, हर जगह पे मतलब एक पैनिक मचा रहता है। इंडिया जो है इस टाइम एक पूरा पैनिक बना हुआ है, सिर्फ पुश करना है पैनिक बटन पे और इंडिया यूं डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपको डिस्ट्रॉय से मतलब ये नहीं कि कोई आंधी आएगी पूरे ये मल्लियाँ मेट हो जाएगी, जमीन खुलेगी, नहीं, स्टेट्स अलग हो जाएगी। मतलब 28 स्टेट पे बना हुआ है तो ये अलग हो जाएगी, यही होगा उसमें।